अम्मी आप ना मुझसे बेशक कहीं लिखवा लें, महीना यहाँ बिला वजह आ ही नहीं सकती। वो यहाँ इसलिए आई है कि ज़ारा और अदील को अलग करा सके। अल्लाह ना करे, तुम तो मुंह फाड़ के कुछ भी कह देती हो माहिन। अम्मी मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, आप भी ना यही सोच रही थी, बट मामू के इस तरह तारीख मांगने पर आप परेशान होकर मुझे अपने पास ना बुलाती। तुम्हारे अब्बू ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब बात पक्की हो चुकी है तो वो कभी भी डेट मांग सकते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई हल था भी तो नहीं, और वैसे भी ज़ारा ने खुद ही पसंद किया है अदील को, और मुझसे पूछते ना मैं तो पहले ही मना कर देती, और मैंने तो मना किया भी था, मगर आप लोगों में से किसी ने मेरी सुनी नहीं ना। अम्मी आप ये कैसे भूल गई कि मामी ने आपके साथ किस तरह सलूक किया था, कितना बुरा सलूक किया था, फिर भी आपने अपनी बेटी का रिश्ता उनके हाथ में दे दिया। और मैंने तो आज तक किसी को भी ये बात नहीं बताई कि भाभी ने मेरे साथ क्या क्या किया। अलबत्ता ज़ारा को मना किया था, मैंने समझाया था, मैं क्या करती। एक तरफ बेटी की जिद, दूसरी तरफ मेरा भाई झोली फैलाए खड़ा था मेरे सामने। हाँ लेकिन अम्मी अब कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। आप एक काम करें, अदील से कहें कि वो यहाँ हमारे पास शिफ्ट हो जाए, भले हमारे घर में ना रहे, अलग घर में रह ले। अरे नहीं मानेंगे वो, ये बात क्यों मान लेंगे, इकलौता बेटा है उनका। बेटे इकलौता बेटा ना होता तो भी ना मानते वो लोग। ऐसी बातें ना मनमानी पड़ती हैं। आप उन्हें साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि हम ज़ारा की रुखसती नहीं करेंगे जब तक अदील यहाँ कराची शिफ्ट नहीं हो जाता। वो क्या जवाब देंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं, बताओ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा, और वैसे भी बहाना तो कोई भी बनाया जा सकता है। ये तो रंग में भंग डालने वाली बात है बस। अच्छा एक बात बताएं, अगर ज़ारा ये सब कुछ खुद अदील से कहे तो? वैसे भी अदील ज़ारा की कोई बात नहीं टालता। अगर इस बात पे दोनों में ठन गए, अदील नाराज हो गया उसे, तो क्या हर बीवी शादी के बाद शौहर से अलग घर मांगती है अम्मी, इसमें कौन सी कोई कयामत आ जाएगी। ठीक है चलें। ये क्या, तुमने ये कपड़े क्यों पहन ली? ये माहम ने। क्या माहम? उन्होंने तुम्हें वो कपड़े पहनने से मना किया था। वो मुझे क्यों मना करेंगी अदील? वाह ज़ारा कितनी प्यारी लग रही हो तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। चांद सूरज की जोड़ी है तुम लोगों की। देर हो रही है, चलो। चलो भाई, देर हो रही है। अंकल आपका दिमाग खराब है, ये क्या बदतमीजी है अंकल। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे लगा तुम समझोगे साथ आ गया। मुझे ना इस तरह के घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात साथ की, उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इतना करीब आए। मैं मजाक, आइंदा ऐसा मजाक मत करना, वरना मैं शाइस्ता आंटी को आपकी शिकायत कर दूंगी। रहने दे इसे। क्या हो गया तुम्हें? अरे पागल लड़की। अहमद साहब, मेरा ठीक है ना, कहाँ है वो? आई क्यों नहीं अभी तक? अरे भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल से फोन आया, अभी हमें फौरन पहुंचना होगा। कुछ देखो देखो, यही होना था, इसी बात का डर था। मैंने आपको कहा था कि मैंने ख्वाब देखा है, उसके बावजूद आपने अदील को भेज दिया कराची। अब देखा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, हादसा हो गया इतना बड़ा। अरे भाई वो ख्वाब था, ये हकीकत है। मेरे ख्वाब सच्चे होते हैं ना अहमद साहब, पता नहीं है क्या आपको? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना अहमद साहब, मैं उस ज़ारा को छोड़ूंगी नहीं। तो क्या फजूल बोले जा रही हो तुम? हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें ज़ारा का क्या कसूर? सारा कसूर ही ज़ारा का है, उसी का सारा कसूर है। वो लड़की राजी नहीं है मेरे घर को। अभी तो आपने उसकी रुखसती की सिर्फ बात की है, कितना बड़ा हादसा हो गया मेरी बच्ची के साथ। अगर वो इस घर में आ गई तो पता नहीं क्या क्या तमाशे होंगे। अरे पता नहीं क्या ऑल फॉल बोले जा रही हूँ।
हालत जहालत नहीं है, ये हकीकत है। आपको पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा? आपकी भांजी मनहूस है, तो मनहूस है तो मनहूस को मनहूस ही कहूंगी ना मैं। मुझे ये बताओ कि तुम मनूस मनूस करती जाओगी या चलोगी? हाँ, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरा। राके प्लीज तुम जाओ यहाँ से। क्या मतलब? मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के चले जाऊँ? अगर मेरे घर वालों में से किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुझसे पूछेंगे, मैं क्या बोलूंगी उन्हें? वो कह देना यार, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ। और मैं क्या कर रही थी तुम्हारे साथ बाइक पे? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे घर वाले बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। इतने भी नहीं है कि वो मुझसे ये सवाल भी ना करें। सही है। आप अपने बेड पर लेट जाइए, डॉक्टर का विजिट होने वाला है अभी। जी, रिलैक्स। अब जाओ तुम यहाँ से आके प्लीज। अच्छा, एटलीस्ट एक्सरे की रिपोर्ट आने दो, फिर चले जाऊंगा। मैं तुम्हें फोन पे सारी रिपोर्ट्स बता दूंगी ना, अभी प्लीज जाओ। अच्छा, एटलीस्ट तुम्हारी फैमिली आ जाए। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। जब तक तुम्हारी फैमिली नहीं आएगी मैं यहीं रहूंगा। ओके? बिल्कुल चुप। ओके? तुम बहुत परेशान होती हो बिला वजह। प्लीज आराम करो, रिलैक्स। आपने यहाँ क्यों बुलाया? आप जानते हैं माई साथ में, उन्हें बुरा लग सकता है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हें माही ने ड्रेस पहनने से मना किया था। सच बताना, फिर आपके लिए वो ड्रेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि वो ना पहनने की वजह से आपका मूड खराब हो रहा है? ज़ारा, कुछ चीज़ें इसलिए नहीं होती कि उनका जवाब जज्बात से नहीं आ जाए। मैं खुद ही मेरी बात का जवाब नहीं गई। क्या मैं आपको इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही? ये बात नहीं है ज़ारा, तुम मुझे हर रूप में अच्छी लगती हो और तुम ये बात जानती हो। मैं ये बात भी जानती कि आप मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। प्लीज ये नाराजगी खत्म करें, मूड ठीक करें अपनी, प्लीज। You know what? मैं तुम्हारे साथ यहाँ अकेला आना चाहता था और मैं जानता हूँ कि तुम उनकी प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दी, वो बहन है आपकी, उनकी वजह से मैं क्यों अनकंफर्टेबल होंगी? ठीक हूँ मैं। अदील, तुम लोग यहाँ खड़े हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम लोगों को। क्यों, क्या हुआ है? मुझे घर जाना है, मुझे अभी के अभी घर जाना है। यूं अचानक सब खैरियत तो है ना? एक्सीडेंट हो गया है। चलो। कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी हैदराबाद जाना है। क्या हो गया बेटा? सुबह तक इंतजार कर लो। मेरी रात कैसे गुजरेगी? अम्मी के बारे में सोचा है पापा आपने? वो मेरा को अकेले कैसे संभालेगी? दिल कुछ भी करो, टिकट करवाओ, हमें अभी जाना है वापस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सुबह सुबह निकल जाएंगे ना। बेटे इस वक्त तो पता नहीं टिकट भी मिलेगी या नहीं। वैसे भेज देते, मगर तुम शहर के हालात देखो, इतनी वारदातें हो रही हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर ज़ारा की शादी हो चुकी होती और वो इस वक्त हैदराबाद में होती, उसके साथ कुछ ऐसा होता, तो भी आप यही कहती हैं क्या पुप्पो कि टिकट कैसे कटेगी? वारदातें हो रही, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको हो क्या गया है। तुम्हें जाना है तो जाओ माहम, मगर इस तरह की फिजूल बातें मत करो ज़ारा के बारे में। वैसे तो मिसाल दे रही हूँ माही, किसी को यहाँ ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? अदील, ऐसी मिसालें नहीं देते ना बेटे, कभी भी कोई घड़ी कबूलियत की हो सकती है। पुप्पो मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, गलत मिसाल दे दी मैंने आपको, मुझे माफ कर दे। फिर मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, तुम सारी अरेंजमेंट्स करो, हम अभी हैदराबाद जाएंगे, मुझे अपनी बहन के पास जाना है। माँ मेरी बात तो सुन। मैं आप सबसे माहम आपी की तरफ से माजरत करता हूँ। बहुत छोटे दिल की है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है, बस इसी। छोटे नहीं, बहुत ही छोटे दिल की मालिक है। बेहतर होगा तुम इसे वापस ले जाओ अपने साथ।
माहीन चुप कर जाओ ना। फोन कहाँ है मेरा? कमरे में शायद लाना बेटे। नहीं, मैं खुद देखता हूँ। जी अंकल। जी साहब बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम? जी अंकल, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी जरूरत पड़ गई थी बेटा। माहम को और अदील को जरा फौरन निकलना है। कोई गाड़ी का इंतजाम हो सकता है बेटा? अंकल इस वक्त सब खैर तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फौरन करना है ये काम। कर सकोगे तुम? अंकल इस वक्त तो मुश्किल है, मैं अगर सुबह कर दूं तो? नहीं बेटा, सुबह का इंतजार नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें सुबह ही फोन करता ना मैं। फिर अभी फौरन करना है ये काम। अच्छा अगर मैं कोशिश करता हूँ फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। हो जाएगा इंतजाम गाड़ी का। जाए बैग वैग पैक करें। जी जी अबू। अब जाते जाते चाय वाय पिला दो जरा दिल को भी। जी बिल्कुल, अभी बना कर लाती हूँ।